syslog सर्वर्स क्या होते हैं, इनकी अहमियत इतनी क्यों है, कौन से ऐसे 4 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके हम syslog सर्वर कन्फिगर कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के आखिर में आपके लिए एक बोनस है, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। चले आएँ शुरू करते हैं। syslog सर्वर का काम अपने पास लॉग कलेक्ट करना होता है। इसी तरह एक टर्म्स यूज़ की जाती है जिसको सेंट्रलाइज्ड या सेंट्रल syslog सर्वर कहा जाता है, जिसका काम ये होता है कि वो अपने पास सारे लॉग्स जो होते हैं सारी डिवाइसेस से वो अपने पास कलेक्ट करता है। ठीक है, ये डिवाइसेस अपने अपने लॉग्स जो हैं वो एक सेंट्रल पॉइंट की तरफ भेजते हैं और यहाँ पे ये जो सर्वर होता है ये अपने पास वो सारे लॉग्स जो होते हैं वो अपने पास सेव करता रहता है। syslog सर्वर अपने पास तकरीबन हर किस्म के लॉग्स जो है वो सेव करता है। जो डिवाइसेस होती हैं वो अपने इवेंट्स लॉग्स भेजती हैं, सिस्टम्स के लॉग्स, हार्डवेयर के लॉग्स, ठीक है, चेसी वगैरह के लॉग्स जो होते हैं वो हम भेज सकते हैं। एप्लीकेशंस के लॉग्स जिसके अंदर आपका वेब सर्वर होता है, आपका ईमेल सर्वर है, प्रॉक्सीज़ हैं, आप हर किस्म के जो एप्लीकेशंस हैं उनके लॉग्स syslog की तरफ भेज सकते हैं सेपरेटली। इसके अलावा जो डिबगिंग के लॉग्स अगर आप चाहें तो भेज सकते हैं, नॉर्मली जो है ये डिसेबल होते हैं। अगर हम कन्फिगरेशन की बात कर लें तो syslog सर्वर की कन्फिगरेशन 4 सिंपल स्टेप्स के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि हमारे पास एक फ्रेश इंस्टॉलेशन होनी चाहिए उबंटू सर्वर की। उसकी वजह यह है कि syslog सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू के अंदर जो है वो इंस्टॉल होता है, तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 है, उसके अंदर हम syslog की जो कन्फिग फाइल है उसको हम कस्टमाइज़ करेंगे और उसको बताएंगे कि तुमने जो लॉग्स डिफरेंट डिवाइसेस से आएंगे वो लॉग्स तुमने कैसे अपने पास सेव करने हैं और कहाँ पे सेव करने हैं। स्टेप नंबर 3 जो है उसके अंदर हम अपनी नेटवर्क डिवाइसेस को बताएंगे कि अपने जो लॉग्स हैं वो तुम जो है वो syslog सर्वर की तरफ भेजना शुरू कर दो। तो जब syslog सर्वर के पास लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे तो ये हर फाइल के अगेंस्ट एक अपने पास एक लॉग की फ़ाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो जब ये लॉग्स यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उनको रोटेट करेंगे। रोटेट करना क्यों ज़रूरी है? रोटेशन जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि एक टाइम आएगा जब आपका लॉग सर्वर जो है वो इतने ज़्यादा लॉग्स इकट्ठे करना शुरू कर देगा कि उसके पास अब स्पेस ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका syslog सर्वर क्रैश कर जाएगा। तो हमने अपने syslog सर्वर को बताना है कि उसको एक क्राइटेरिया बताना है कि इस क्राइटेरिया के बाद तुमने लॉग्स जो हैं वो रोटेट कर देने हैं या डिलीट कर देने हैं। क्राइटेरिया जो है ये डिपेंड कर सकता है आपके मंथली बेसिस पे, आपके डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या आप इनको साइज़ के हिसाब से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आपके जितनी भी फाइल्स जो लॉग्स की क्रिएट हो रही हैं वो अगर 100 MB की फ़ाइल बन जाए, ठीक है, तो पुरानी फ़ाइल डिलीट कर दो, एक नई फ़ाइल क्रिएट कर दो। ठीक है, एक नई फ़ाइल क्रिएट कर दो। तो ये 1.gz ये कंप्रेशन है जो बाय डिफ़ॉल्ट syslog सर्वर यूज़ करता है। तो इसी तरह जो है ये एक नई फ़ाइल बना देगा, इसी तरह ये एक 3 के हिसाब से नई फ़ाइल बना देगा। तो जो रोटेशन है कि कितनी रोटेशन होनी चाहिए, ठीक है, आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कहाँ पे, रोटेशन के अंदर जाके। ठीक है, रोटेशन की एक एक्स्ट्रा एक कन्फिग फाइल क्रिएट होगी जिसके अंदर हम बताएंगे कि जो फाइल जो लॉग्स यहाँ पे सेव हो रहे हैं उनको तुमने जो है ना वो इस हिसाब से जो है ना वो रोटेट करना है। ठीक है, मैंने प्रॉक्समॉक्स के अंदर एक उबंटू का कंटेनर रन किया है। आप इसको किसी भी डेडिकेटेड सर्वर के अंदर या वर्चुअल मशीन के अंदर या VMware के अंदर आप उबंटू की सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। और बेसिकली हमें सिंपल जो है उबंटू का सर्वर चाहिए या डेस्कटॉप मशीन होनी चाहिए जहाँ पे हम जो है वो syslog जो है वो रन कर सकें। तो हमें जो कन्फिग्रेशन चाहिए वो सारी की सारी कन्फिग्रेशन जो है वो मैंने docs.udoheim.de के अंदर ऐड कर दी हैं। तो यहाँ से हम सारी कन्फिग्रेशन जो हैं वो लेंगे और सर्वर के अंदर जो है वो रन करने की कोशिश करेंगे। तो 192.168.178.48 और इसके अंदर हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मशीन आ गई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है हम इसको बताएंगे कि ये लॉग्स की जो फोल्डर है ये क्रिएट कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे रूट के अंदर हूँ। ठीक है, तो ये क्रिएट कर दो। ठीक है, उसके बाद इसकी परमिशन सेट कर दो, syslog का जो यूज़र है वो इसको एक्सेस कर सके। एक और डायरेक्टरी बनाएंगे जहाँ पे हम अपने आर्काइव सेव करेंगे, इसकी परमिशन सेट करेंगे ताकि syslog का जो यूज़र है वो इसको एक्सेस कर सके। एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल क्रिएट करेंगे जो बताएगी कि कहाँ पे लॉग जो हैं वो सेव होने चाहिए।
ये कॉन्फ़िगरेशन जो है हम कॉपी करेंगे और इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करेंगे। सिंपल बता देता हूँ, यहाँ पे हम सबसे पहले UDP का मॉड्यूल रन करेंगे और वो पोर्ट 514 के ऊपर लिसन करेगी। इसी तरह TCP की पोर्ट जो है मॉड्यूल जो है वो लोड करेंगे और वो 5140 के ऊपर जो है वो लिसन करेगी। उसके तीसरे नंबर पे हम बता रहे हैं कि एक टेम्पलेट हमने कस्टम टेम्पलेट बनाई है और ये टेम्पलेट क्या करेगी, ये टेम्पलेट बेसिकली बताएगी कि जो अभी हमने फोल्डर बनाया है VAR लॉग और नेटवर्क लॉग्स, उसके अंदर तुमने सारी जो लॉग्स की फ़ाइल है वो उसके अंदर सेव करनी है। उनका नाम क्या रखना है, फ्रॉम होस्ट। आपकी जो भी डिवाइसेस की होस्ट नेम होगा वो उसके अंदर सेव होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी फायरवॉल का नेम है fw1.example.com तो ये यहाँ पे सेव करेगा fw1.example.com.log। ठीक है, तो ये हम कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे हमने जो भी फाइल क्रिएट की है उसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, Ctrl X, यस। बोनस की हम बात करी थी। बोनस यहाँ पे ये है कि आपने ये देखना है कि आपका जो सिसलॉग सर्वर है वो उसके अंदर DNS करेक्टली कॉन्फ़िगर हो और आपकी जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उसके ऊपर DNS करेक्टली कॉन्फ़िगर हो। अगर DNS कॉन्फ़िगर नहीं है तो जो भी अभी हमने यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट की है फ्रॉम होस्ट, तो वो वहाँ पे उसका होस्ट नेम की बजाय उसका IP सेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये परेशान नहीं होना कि मेरा होस्ट नेम नहीं आ रहा, मेरा IP आ रहा है। तो आपने सिर्फ जाकर अपने लॉग्स जो सर्वर है सिसलॉग सर्वर और आपके डिवाइसेस हैं उसके अंदर DNS और सर्च डोमेन जो है वो ऐड करनी है ताकि वो उसको करेक्ट होस्ट नेम जो है वो मिल सके। हमने फ़ाइल क्रिएट कर दी, उसके बाद हमने रोटेशन ऐड करनी है। तो रोटेशन के लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने फ़ाइल क्रिएट कर दी। उसके बाद हम ये फ़ाइल ओपन करेंगे और उसके अंदर हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पेस्ट कर देंगे। इसके अंदर हमने ये बताया कि जो भी लॉग्स जो हैं वो VAR लॉग नेटवर्क माइनस लॉग्स के फोल्डर के अंदर जितने भी लॉग्स हों जिनकी एक्सटेंशन .log हो वो सारे के सारे जो हैं वो वो सारे के सारे लॉग्स जो हैं वो उनको उसने रोटेट करना है कहाँ पे, 100 MB की फ़ाइल के अंदर। ठीक है, और जो लॉग्स हैं वो उसने ओल्ड DIR का जो हमने यहाँ पे ऐड किया है वो हमने वो वाली लोकेशन दी है जो हमने आर्काइव करने हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी लॉग्स होंगे वो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जाके उनकी रोटेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो हम इसको कॉपी करते हैं, ये जो भी कॉपी हमने नई फाइल बनाई है उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। Ctrl X, यस। ठीक है, अभी फ़ाइल क्रिएट होगी, फोल्डर क्रिएट हो गए, रोटेशन ऐड होगी। ठीक है, अब हमने सर्विस ऑन करनी है। नेट स्टैट माइनस, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आया जो है ये पोर्ट ओपन है, रनिंग में नहीं है, रनिंग में। ठीक है, सर्विस syslog रीस्टार्ट। ठीक है, उसके बाद दोबारा रन करेंगे तो देखें वो जो syslog सर्वर है उसने हमारी कॉन्फ़िगरेशन ले ली है और वो उस पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा है। तो एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे लोड करनी है वो हमारी रोटेशन है। तो log रोटेट, तो हमारी जो रोटेशन की जो हमने अभी फ़ाइल ऐड की है वो भी अब लिसन शुरू हो गई है। अब हमने डिवाइसेस के अंदर जाना है और डिवाइसेस से जो है वो लॉग्स इधर भेजने हैं। यहाँ पे जो है वो एक चीज़ आपको मैं दिखाना भूल गया कि मैंने फायरवॉल के अंदर जो है वो ऑलरेडी इसकी ऐड की हुई है कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाले जो लॉग्स हैं ये उस डायरेक्टरी के अंदर ऑलरेडी क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे आपको ये पहले दिखाना चाहिए था। अब हम ऐसा कर लेते हैं, देख लेते हैं cd var log नेटवर्क लॉग की फाइल बनाई थी हमने, डायरेक्टरी बनाई थी ना। तो इसके अंदर ls जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखें कि जैसे हमने उसको रीस्टार्ट किया तो उसने इसकी फ़ाइल
जो है वो बना दी, क्योंकि फायरवॉल के अंदर ऑलरेडी सेव था। जैसे ही हमने ये पोर्ट ऑन की है, सर्विस ऑन की है, तो उसने उस पोर्ट के ऊपर लॉग्स भेजने शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हमारे पास एक HP का स्विच है, इसके अंदर हम लॉगिन करते हैं और यहाँ पे इसको बताते हैं कि लॉग्स जो है वो तुम syslog की तरफ भेज दो, ताकि हमें यहाँ पे उसकी फ़ाइल नज़र आ जाए। तो इसके अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल थी, उसको हम अनेबल कर देते हैं ताकि इसके होस्ट नेम के हिसाब से हमारे पास लॉग्स यहाँ पे क्रिएट होने शुरू हो जाएं। तो डायग्नोस्टिक लॉग सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डिबगिंग के लॉग ऑन करेंगे ताकि मैक्सिमम लॉग जो है ना हम यहाँ पे ले सकें। नॉर्मली डिबगिंग जो है वो syslog की तरफ नहीं भेजते, सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है वो हम इसको करते हैं सेव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है। अब हम जो है इसको यहाँ से लॉग आउट करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि आया इसने वो फाइल बनाई है कि नहीं बनाई। देखें जी, बना दी है इसने फ़ाइल, ठीक है। ऊपर सिर्फ 3 फाइलें थी, ठीक है, जिसके अंदर फायरवॉल की और ये वाली फाइल बन रही थी, और अब जो है वो उसने स्विच भी ऐड कर दिया। तो लॉग्स को हमने पढ़ना कैसे है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। लॉग्स को पढ़ना कैसे है, उसके लिए आपने टेल -f और फाइल नेम, ठीक है, HP। तो जैसे मैं ये करूँगा तो हम आप देखेंगे हमारे पास इसने 3 लॉग्स यहाँ पे सेव किए हैं, ठीक है। और अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं, दोबारा लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टेड फ्रॉम, अब हम वहाँ से डिलीट लॉग आउट करते हैं, तो एक और लॉग यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लॉग आउट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नया लॉग क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन एंडेड। तो ये इस तरह आप जो है वो लॉग्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। आपको स्विच के अंदर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही जगह पे जाके सारे लॉग्स जो हैं वो टेल कर सकते हैं, और टेल करके आप कोई भी आप लॉग्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। अब ये स्विच के लॉग्स थे, ठीक है। तो इस तरह हम अब फायरवॉल के लॉग जो है वो देख सकते हैं। तो ये सारे फायरवॉल के लॉग आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि टेल -f var log, sorry, Musik wird von der Laptop abgespielt. var log, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा syslog, ठीक है। तो सारे लॉग्स जो वहाँ कॉपी हो रहे हैं वो यहाँ भी कॉपी हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे जो है ना ग्रैब, मुझे सिर्फ चाहिए HP के लॉग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसका फाइल नेम, उसका होस्ट नेम लिखूँगा, ठीक है। तो उसका होस्ट नेम जो है, IP जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मुझे ना सारे लॉग्स दिखाओ जो इस जगह से आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे फ़ाइल के अंदर भी, स्विच के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट मैं यहाँ से लॉग्स देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको दोबारा लॉगिन करते हैं ताकि वो नए लॉग्स यहाँ से क्रिएट करे। इसी तरह जो है हम यहाँ पे FA करते हैं। तो अगर हम FA करते हैं तो उसके लॉग अभी आ रहे हैं। तो देखें कि मैं एक ही यहाँ से इस जगह से मैंने FA किया, तो उसने वो वाले लॉग्स जो हैं जो फायरवॉल के हैं वो उसने मुझे दिखाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अगर मैं दोबारा ये रन करूँ तो ये लॉग्स जो हैं इसके स्विच के, देखें वो भी लॉग आ गए, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको हर एक फ़ाइल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक मेन फ़ाइल के अंदर रहें, ठीक है। और यहाँ से आप ग्रैब करें उसका होस्ट नेम या उसका IP, ठीक है। आपने सिर्फ यहाँ से जाके उसका IP चेंज करना है या होस्ट नेम चेंज करना है, तो आप उसके अलावा देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर जो है हमने देखा है कि syslog सर्वर जो हैं वो कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं और सारे लॉग्स जो हैं वो एक जगह पे सेंट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, और बताइएगा कि अगर इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं तो ज़रूर कमेंट के अंदर जो है वो अपनी राय दीजिएगा।